सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसीरेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 17 जून 2026, 17 जून 2026 और दिन है बुधवार यानी कि वेडनेसडे का। और दोस्तों, कल हुई है निफ्टी 50 की एक्सपायरी और कल भी हम उस 24,000 का जो जोन था उसको टेस्ट करते रहे, उसको हिट करते रहे और उसके आसपास ही कल एक्सपायरी भी, वीकली एक्सपायरी भी निफ्टी 50 की हो गई 23,989,990 के आसपास, यानी कि थोड़ा सा नीचे 24,000 के हम कल क्लोज होते हुए दिखाई दिए। हालांकि 24,000 कल भी 24,002 का टेस्ट हुआ लेवल। आप अगर देखेंगे तो सोमवार मंगलवार दोनों में ही हम 24,000 को स्ट्राइक करते हुए दिखाई दिए, लेकिन क्लोजिंग हम 24,000 के ऊपर नहीं दे पाए हैं। तो क्या आज वो दिन होगा जब हम 24,000 के ऊपर चलेंगे, टिकेंगे और अपसाइड का रुख करेंगे, या फिर वही बात हो जाएगी ढाक के तीन पात, जैसा कि काफ़ी हफ्तों से होता आया है कि जो बुल्स हैं वो किसी तरह खींच तान करके किसी खबर के हिसाब से कोई न्यूज़ आती है तो हम 24,000 के थोड़ा सा पार जाते हैं, लेकिन उसके बाद वहीं से शॉर्ट्स बन जाते हैं, सेलिंग आ जाती है। तो क्या ऐसा होगा या यहाँ से अब हम ऊपरी उड़ान में ही रहेंगे? आइए देखते हैं आज के प्री मार्केट अपडेट में इन सब चीज़ों को। लेकिन सबसे पहले जो हम चीज़ देखेंगे वो देखेंगे एफआईआईज और डीआईआईज का डेटा क्या कहता है। दोस्तों, आप हैरान होंगे कि कल एफआईआईज और डीआईआईज का अगर डेटा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कल बहुत बहुत, जिसको कहते हैं ना, बहुत थोड़ा सा काम, ज़्यादा नहीं हुआ। वॉल्यूम्स वर वेरी वेरी लेस और वो दिखाई भी दे रहा था। जो डेटा है उसमें भी, पॉइंट्स में भी दिख रहा है और वैसे भी दिखाई दे रहा था मार्केट में। 0.06 करोड़ की नेट वैल्यू है कैश में बाय की। किसकी? घरेलू संस्थागत निवेशकों की, डीआईआईज की। 0.06 क्या करोड़ क्या हुआ, यानी कि 60 लाख रुपए नेट नेट कैश बाय किया है, 60 लाख रुपए का। अब मतलब मजाक ही बन गया है इसका मतलब ये तो। एनीवेज, होता है कभी कभी ऐसा हो जाता है। और लगभग लगभग 749.18 करोड़, 749 करोड़ के करीब का कैश में नेट सेल में आपके प्यारे, हमारे प्यारे विदेशी संस्थागत निवेशक एफआईआई बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और अगर आप ये देखेंगे कि एफआईआईज के डेरिवेटिव्स के स्टैटिस्टिक्स की क्या है कहानी, तो वहाँ हमको पता चलेगा कि कल एफआईआईज, विदेशी संस्थागत निवेशक, बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को बेच के गए हैं जी। फिन निफ्टी के फ्यूचर्स को भी वो सेल करके गए हैं। मिड कैप निफ्टी फ्यूचर्स को भी वो बेच के गए हैं। लेकिन दोस्तों, जब हम बेंचमार्क इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स निफ्टी 50 के फ्यूचर्स की बात करते हैं तो वहाँ पर वो क्या करके गए हैं? खरीदारी करके गए हैं, बाय करके गए हैं, बाय करके गए हैं। क्या आज कुछ मार्केट के लिए अच्छी खबर है? मार्केट के लिए एक खबर अच्छी बिल्कुल ज़रूर हो सकती है, वो है क्रूड ऑयल का गिरना। क्रूड ऑयल, जब मैं ये बना रहा हूँ वीडियो लगभग लगभग 4:30 पौने 5 बजे के करीब, सुबह में, अर्ली मॉर्निंग, तो उस समय 75.8 के आसपास, $75.8 के आसपास घूम रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। अब कई लोगों के दिमाग में एक प्रश्न उठेगा कि क्या जो डीजल पेट्रोल के भाव हैं क्या अब कम होंगे? क्योंकि क्रूड ऑयल तो अब मतलब एक तरह से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, एग्जैक्टली तो नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट उन लेवल्स पे आने लग गया है जो प्री ईरान यूएस का जो दिक्कत जहाँ पे शुरू हुई थी, उन लेवल्स पर आया हुआ है, $75-76 के आसपास। तो क्या अब भाव घटेगा हमारे देश में पेट्रोल डीजल का, या फिर ऐसे ही चलता रहेगा, कोई क्वेश्चन नहीं करेगा और यही चलता रहेगा? क्योंकि हर किसी को पेट्रोल डीजल के भाव में कमी तो चाहिए। और वैसे भी आपको पता है वो E20, E35 और E100 एक नया ही राग छिड़ गया है। मैं भी अभी एक गाड़ी लेने की सोच रहा था, चेंज करने की सोच रहा था, लेकिन कुछ मित्रों ने कहा, आप ही में से कुछ मित्रों ने कहा कि नहीं भाई, अभी मत लेना, यहाँ कुछ पता नहीं है कि कब कौन सा कानून बदली हो जाए। मुझे अभी भी याद है, मेरी एक गाड़ी यूरो 4 है, क्या कहते हैं, भारत 4 है, और जब दिल्ली में कभी ग्रैब 3 ग्रैब 4 कुछ भी जो भी पोल्यूशन के लिए लगता है,
उसमें वो दिल्ली में भी नहीं जा सकती होती, तो दो में से एक ही गाड़ी फिर चलती है तो बड़ा दिक्कत भी होती है फैमिली में। बट एनीवेज, क्या कर सकते हैं, कानून है और कानून को मानना ही हमारी वो है। अब कहीं ऐसा ना हो कि यूरो 6 के ऊपर भी अब कहते हैं कोई कुछ और आने वाला है, तो दूसरी गाड़ी भी जो है वो भी ऐसे ही हो जाए कि भाई जब इनका मन करेगा। 15 साल भी पूरी पेट्रोल की गाड़ियों को 15 ईयर्स भी पूरा चलने दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, किसी को कुछ भी मालूम नहीं है। चलिए अब ज़रा देख लेते हैं कि किस तरह से मार्केट चल सकती है। कल हमको 23,979 23,989.15 पर एक्सपायरी होती हुई दिखाई दी है। और कल का हाई क्या था, 24,002, 24,002 अगर कल का हाई था। तो अब जरा देखते हैं कि निफ्टी 50 आज किस तरह से चल सकता है। 24,002 के ऊपर अगर हम चलेंगे टिकेंगे तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। अब दोस्तों आज ये देखना होगा कि क्या आज बैंकिंग दमखम दिखाता है और क्या बैंकिंग को सपोर्ट करता है आईटी या नहीं। कल भी अगर आप देखोगे तो तीनों बड़े स्टॉक्स जिनका सबसे ज़्यादा वेटेज है, चाहे वो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, चाहे वो एचडीएफसी बैंक है, चाहे आईसीआईसीआई बैंक है, वो ठीक ठाक करते हुए दिखाई ज़रूर दे रहे थे। लेकिन फिर भी हम 24,000 के पार नहीं हुए, क्लोज नहीं कर पाए। तो भाई क्या आज हम 24,000 के ऊपर चलेंगे, 24,002 के ऊपर चलेंगे टिकेंगे, तो अपसाइड के लिए पहला रुख जो होगा वो हो सकता है 24,070 की और 24,070। क्या आईटी मेजर्स, टीसीएस, कोई इन्फोसिस, कोई विप्रो, कोई एचसीएल टेक भी सपोर्ट करेगा आज मार्केट में बुल्स को। 24,070, 24,070, 24,070 के ऊपर गए तो 24,114, 115, और उसके ऊपर हम 100 डेमा 24,158, 160 को टेस्ट करते हुए देखेंगे निफ्टी 50 में। वहीं दोस्तों डाउन साइड की अगर बात करेंगे तो कल का लो है 23,888, 23,888 के नीचे अगर जाते हैं अच्छा सपोर्ट हो सकता है, बिल्कुल ही अच्छा सपोर्ट हो सकता है। 23,888, 23,900 एक अच्छे सपोर्ट का काम कर सकते हैं। लेकिन अगर ये टूटते हैं तो पहला लेवल जो नीचे के लिए आता है वो आता है 23,856, 23,856, and if we break that then we might be able to see 23,817, 23,817, और 23,817 भी अगर ब्रेक हुआ तो दोस्तों 23,713, 23,783 माफ कीजिए, 23,783, 784 का लेवल दिख सकता है जी। 23,783, 784 का लेवल निफ्टी 50 दिखा सकता है। अब देखना यह है कि बैंक निफ्टी कल क्या कर रहा था और आज क्या मदद करेगा। कल बैंक निफ्टी मतलब ये समझ जाइए ढाक के 3 पात हुआ है, ढाक के 3 पात, ना इधर जाऊंगा ना उधर जाऊंगा, किधर भी नहीं जाऊंगा, और पूरी की पूरी मार्केट को एक रेंज में रख लूंगा। और निफ्टी 50 को भी इसी के कारण रेंज में कल रहना पड़ा है। 57,399 कल का हाई है, 57,399 कल का हाई है। यानी हम जहां क्लोज हुए 57,297 उसके ऊपर 102, 103 पॉइंट ऊपर, 57,399 के ऊपर, 57,399 के ऊपर अगर टिकने लगेंगे चलने लगेंगे तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। पहला लेवल दैट वी माइट बी एबल टू टेस्ट इज 57,506, 57,500, 506 का। अगर उसको पार कर दिया तो 57,700, 57,700। अगर आपको याद होगा तो इस वीक पे जब हम स्टार्ट हुए थे, जब हम ओपन हुए थे, तो इसी जोन में 57,700 के जोन में ही ओपन होते हुए दिखाई दे रहे थे। 57,700 के ऊपर निकले तो 57,858, 57,858, और अगर वो पार हुए तो 58,000 के, जिसको कहते हैं ना गोल्डन लेवल्स को, बुलिश लेवल्स को टेस्ट करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं ऑन द बैंक निफ्टी। दूसरी चीज अगर डाउन साइड की बात कर लें दोस्तों, 57,076 कल का लो है। जब तक इसके नीचे नहीं जाते डाउन साइड के बारे में नहीं सोचते। हाँ, 57,076 के नीचे गए तो 56,867, 56,867 का लेवल है जी। कुछ लोग कहेंगे साहब वो क्या हुआ, 57,076 के नीचे 57,000 नहीं, नहीं दोस्तों, 56,867, 56,867 का लेवल आ सकता है। और अगर वो भी टूट गया 56,711, 56,711, and below that we might be able to see 56,500, 506, 56,500, 506 का लेवल हमको दिखाई पड़ सकता है ऑन निफ्टी बैंक।
इससे पहले कि मैं फिन निफ्टी और सेंसेक्स की तरफ जाऊं, मिड कैप की तरफ जाऊं, मैं एक प्रश्न आज का पूछना चाहता हूं। आज का प्रश्न क्या है? आज का प्रश्न है कि बुलेट एनफील्ड, रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल जो कि बहुत पसंदीदा है भारत देश में, वो कौन सी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है? किस कंपनी का वो प्रोडक्ट है? मार्केटेड एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय कौन है और कौन सी कंपनी का वो प्रोडक्ट है? बेसिकली दैट इज़ व्हाट द क्वेश्चन इज़। तो ज़रूर लिख के नीचे कमेंट्स में बताइएगा। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बीएससी सेंसेक्स की। देखिए, जब सेंसेक्स कल ठीक ठाक चल रहा था, इसमें कोई ऐसी वो नहीं थी, धीरे धीरे ही सही लेकिन अपसाइड का रुख करता हुआ दिखाई दिया है। 76,846, 76,846, 76,808 पे क्लोज है। 76,846 का कल का हाई है। इसके ऊपर टिकेंगे चलेंगे तो पहला लेवल है 77,000, 77,012, 77,000 से 77,012। वो पार हुआ तो 77,192, 77,192, 77,395, 77,500, 77,395। और अगर वो भी पार हो गया तो वही 77,500 के लेवल्स को एक बार को टेस्ट करते हुए हम देख पाएंगे बीएसई सेंसेक्स पे। अब दोस्तों, डाउन साइड की बात करनी ज़रूरी है। देखिए, कल 76,808 पे हम क्लोज हुए, 76,600 के नीचे भी जाना शुरू कर दिया। मैंने 76,600 के नीचे कह रहा हूँ, 500 के नीचे नहीं, 76,600 के नीचे भी अगर जाना शुरू कर दिया तो दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी, जो कि हमको लेकर जा सकती है 76,443, 76,443, विच इज़ येस्टरडेज लो, कल के लो की तरफ लेकर जा सकती है। और अगर वो भी टूट जाए तो 76,318, 76,318, 76,138, 76,138। और अगर वो टूट गया तो 76,000 के जोन्स को फिर से टेस्ट करता हुआ भी ऐसी सेंसेक्स दिखाई पड़ सकता है जी। अब बात कर लेते हैं निफ्टी मिड कैप। मुझे मालूम है कई लोग कहेंगे निफ्टी मिड कैप फिर निफ्टी देते हो आप। भाई, अब 17-18 तारीख हो गई, 17 तारीख हो गई। अब यहाँ से इन इंडाइसिस में भी, निफ्टी फिन सर्विस में, निफ्टी मिड कैप में भी ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। मतलब वॉल्यूम्स, ट्रेडिंग तो चलती है, वॉल्यूम्स ज़्यादा होने शुरू हो जाएंगे। 14,518 का कल का इसका हाई है, 14,503 पर क्लोजिंग है। और शानदार इसकी कल आधा % से ऊपर क्लोजिंग हुई है। 14,518 के ऊपर अगर चलेंगे टिकेंगे तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 14,570 का लेवल दिखाई दे सकता है जी मिड कैप निफ्टी में। उसके ऊपर अगर निकलते हैं अनदर 33 पॉइंट्स, 14,603, 14,603, और वो भी पार किया तो 14,647, 14,647 के लेवल्स दिख सकते हैं निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट में। डाउन साइड पे देखिए दोस्तों, अगर 14,395 येस्टरडेज लो, कल का लो जब तक कटेगा नहीं तब तक हम डाउन साइड के बारे में सोचेगा नहीं। 14,395 अगर कटता है, 14,341, 14,341 का लेवल दिख सकता है। Below that, we might be able to see 14,321, 14,292, 14,341, 14,292, 14,292। और अगर वो भी कट गया, 14,250, 251, 14,251 का लेवल दिखाई दे सकता है जी। अब बात कर लेते हैं फिन निफ्टी की। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की जब हम बात करते हैं तो 26,442 पर कल क्लोज है। 26,460, 26,460 का हाई है। रिस्पेक्ट देंगे, इज्जत देंगे 26,460 जो कल का हाई है उसको। 26,460 के ऊपर अगर टिकने लगे, चलने लगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। पहला जोन जो स्ट्राइक कर सकते हैं वो कर सकते हैं 26,500, 26,512 का। 26 माफ़ कीजिएगा, थोड़ी आजकल तबीयत नासाज है, माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से, माजरत चाहूँगा। 26,512 की मैंने बात की। 26,512 के ऊपर गए तो 26,577, यानी कि 26,577। 26,577 के ऊपर निकले तो 26,630, 26,630 तक के लेवल्स अपसाइड में देखने को प्राप्त हो सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, कल 26,442 पर हम क्लोज हुए हैं। 26,394, मतलब 50 पॉइंट नीचे भी, लगभग 50, 48-50 पॉइंट नीचे। 26,394 के नीचे अगर हम टूटे, अगर हम 26,394 के नीचे टूट गए, ये 26,394 शुड एक्ट एज अ गुड सपोर्ट। यस, 26,394 के नीचे टूटे तो कल का लो दिखाई दे सकता है 26,306, 26,306। अब बेस्ट सपोर्ट क्या होता है? पिछले दिन का लो 26,306 एक अच्छा जोन का लो हो सकता है। अगर कोई डिप आता है बहुत बढ़िया बात है, बट प्रॉब्लम वहां से शुरू होगी कि अगर और टूटे तो 26,232, 26,232, और उसके नीचे भी गए तो 26,150, 26,150 का जोन दिखाई पड़ सकता है जी हमको निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स में।
अब दोस्तों मेरे से बहुत लोग कहते हैं कि साहब ऑप्शन चेन में क्या कुछ चेंज आया है? कल तो चलो एक्सपायरी हो गई, अब 16 जून की एक्सपायरी हो गई, ठीक है, 23 जून की वो एक्सपायरी है। तो क्या ऑप्शन चेन कुछ कहती है? ऑप्शन चेन में अगर मैं देखूं तो 24,000 की क्या स्थितियां हैं? देखिए, ऑप्शन चेन में 24,000 इक्वली बैलेंस्ड है, ये कहूँ तो ज़्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि कल हालांकि ओआई अभी भी कॉल साइड पे ज़्यादा, 99,828 कॉन्ट्रैक्ट्स ओआई में, कॉल साइड पे 99,828 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कॉल राइटर्स के, और पुट राइटर्स आप अगर देखोगे तो 82,866, 82,866 कॉन्ट्रैक्ट्स कल अगर आप देख रहा हूँ तो डेटा के हिसाब से पुट साइड पे हैं। अब आप कहोगे साहब नहीं, ये तो कॉल राइटर्स ज़्यादा हैं, अच्छी बात है, बुल्स के लिए अच्छी बात नहीं है, बियर्स के लिए अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों ये मत भूलिएगा कि कल नए कॉन्ट्रैक्ट्स जो लिखे गए हैं 24,000 पे, कॉल साइड पे सिर्फ 47,461 कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे गए हैं, और पुट साइड पे 54,732 कॉन्ट्रैक्ट। तो यानी कि अगर 24,000 के ऊपर हम निकलना स्टार्ट करेंगे, टिकना स्टार्ट करेंगे, तो समझ जाइएगा कि 24,000 पे पुट राइटिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन इससे पहले भी हम बड़े मुश्किल से पिछले 2 महीने 3 महीने में देखेंगे, 24,000 टेस्ट करते थे, 24,100 के ऊपर एक आधा दिन टिकते थे, और उसके बाद नीचे ढाक के 3 5 23 300 23 100 23,000 के आसपास तक भी टेस्ट करके आए हैं। वो ना हो तो अच्छा है, और मैं तो चाहता हूँ कि मार्केट ऊपर ही ऊपर जाए। क्रूड ऑयल सपोर्ट कर रहा है 75.79, अब 75.79 का मेरे को डॉलर्स का रेट दिखाई दे रहा है। तो जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर ज़रूर ज़रूर दीजिएगा। और दोस्तों एक इस साइड पे टॉप पे अगर आप देखेंगे तो मैंने एक क्यूआर कोड लगा रखा है। उस क्यूआर कोड की मदद से आप अपना डेल्टा एक्सचेंज में फ्री अकाउंट खोल सकते हैं। अकाउंट खोलने के बाद स्क्रीनशॉट शेयर ज़रूर कीजिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। व्हाट्सएप नंबर आपको ऊपर टॉप पे स्क्रॉल पे चलता हुआ दिखाई दे जाएगा, 7834876736। इससे लाभ क्या हुआ? एक तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में एंट्री मिल जाएगी, और दूसरा 2 दिन का जो सेशन है उसमें भी आपको एंट्री मिल जाएगी। आज ही अपना इस लिंक से अकाउंट खोलिए और इस चीज़ का लाभ प्राप्त कीजिए। दोस्तों हमारी कोई भी पेड सर्विस नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। और कई लोग मेरे को कहते हैं साहब टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल अपना खुद का है। अभी तो मेरे ख्याल प्राइम मिनिस्टर मोदी गवर्नमेंट ने ये कहा है कि भाई कुछ दिनों के लिए नीट के एग्ज़ाम के कारण टेलीग्राम पर शायद रोक लगा दी है कुछ, जहाँ तक मेरे को, अभी मैंने एग्जैक्टली नहीं देखा, बट न्यूज़ ऐसा कुछ बता रही हैं। बट हमारा टेलीग्राम चैनल है, लेकिन उसको आप ज्वाइन कैसे कर सकते हैं? सिर्फ हमारे लिंक से ही ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो में मिल जाएगा, पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में मिल जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप सर्च बार में जाइएगा टेलीग्राम पे ढूंढिएगा तो वहाँ जस्सी टेक के नाम से पता नहीं कितने ही चैनल्स हैं जो सब के सब नकली हैं। हमारा चैनल पब्लिक है ही नहीं, पब्लिक चैनल नहीं है, इट्स अ प्राइवेट चैनल। और प्राइवेट चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब करना हो, उसको ज्वाइन करना हो, तो आपके पास सिर्फ उसके डायरेक्ट लिंक से ही कर सकते हैं। बाकी आप सर्च में जाइएगा, वो हमारे चैनल्स नहीं है, वो सब नकली हैं, उन नकालों से सावधान रहिएगा। याद रखिएगा जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पज से की गई है। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। लास्ट में इल्तिजा है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसीरेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देर किस बात की? सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक एंड होप इट्स अ बुलिश डे टुडे। बाय बाय।